जरा सोचिए, एक ऐसे संत के बारे में जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते थे। एक ऐसे फकीर जिनकी पूरी जिंदगी रहस्य, एकता और चमत्कारों की कहानियों से भरी हुई है। तो आज हम शिरडी के साईं बाबा की इसी दिलचस्प दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। साईं बाबा की कहानी के बीचों बीच एक सवाल हमेशा रहता है, और आज भी लोग पूछते हैं कि वो असल में कौन थे, एक हिंदू संत या एक मुस्लिम फकीर। ये एक ऐसी पहेली है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी तरफ खींचा है। चलिए आज इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी पहचान की जो खूबसूरती है वो इसी बात में है कि दोनों धर्मों के लोग उन्हें कैसे देखते थे। हिंदुओं के लिए वो एक गुरु थे, एक संत, एक पिता जैसे बाबा, और वहीं मुसलमानों के लिए वो एक पवित्र व्यक्ति थे, मतलब साईं, जो कि फारसी का एक शब्द है। तो उनका नाम ही आप कह सकते हैं कि उनकी विरासत का प्रतीक बन गया, दो अलग अलग दुनियाओं का एक संगम। अब उनकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सच तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। साईं बाबा कहाँ से आए थे, उनका परिवार कौन था, इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मालूम। और यही बात उनके आसपास की जो रहस्यमयी आभा है उसे और भी गहरा कर देती है। तो जो कुछ हमें पता है वो ये है कि करीब 1854 में एक 16 साल का नौजवान शिरडी गांव में दिखाई दिया। उन्होंने वहां 3 साल गुजारे और फिर जितने रहस्यमयी तरीके से आए थे उतने ही रहस्य से गायब भी हो गए। फिर 1 साल बाद 1858 में वो वापस लौटे, और इस बार हमेशा के लिए, और अपनी बाकी की जिंदगी उन्होंने वहीं बिताई। जब वो पहली बार शिरडी आए तो वो नज़ारा देखने वाला था। सोच कर देखिए, एक छोटा सा लड़का एक नीम के पेड़ के नीचे एकदम स्थिर बैठा है। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, वो अपने गहरे ध्यान से बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। उनके जीवन के बारे में जो सबसे अहम किताब है, श्री साई सच्चरित्र, उसमें गांव वालों की हैरानी का जिक्र है। उसमें लिखा है, गांव के लोग इतने छोटे लड़के को गर्मी या ठंड की परवाह किए बिना कठोर तपस्या करते देख चकित थे। दिन में वो किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था। मतलब उनके आने से ही एक गहरा असर पड़ गया था। लेकिन सिर्फ उनका रहस्यमयी अंदाज ही नहीं था जो लोगों को उनकी तरफ खींचता था। उनकी विरासत का जो असली सार है वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने की उनकी अनोखी काबिलियत में छिपा है, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी बात थी। जब वो शिरडी में हमेशा के लिए बस गए तो उन्होंने एक फकीर का रूप अपना लिया, मतलब एक मुस्लिम तपस्वी जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। ये उनका एक सोचा समझा फैसला था जिसने उन्हें किसी एक धर्म की सीमाओं से बाहर कर दिया और हर किसी के लिए अपना बना दिया। उनकी एकता की सोच का शायद सबसे बड़ा सबूत उनका घर था। वो रहते तो एक टूटी फूटी मस्जिद में थे, लेकिन उन्होंने उसे नाम दिया द्वारका माई, जो भगवान कृष्ण के घर का हिंदू नाम है। सोचिए, एक छोटे से काम में कितना गहरा संदेश छिपा था। और लोगों को जोड़ने की उनकी जो कला थी वो तो कमाल की थी। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से मुस्लिम त्योहार उर्स को, जो एक पवित्र व्यक्ति के कब्र पर मेला होता है, हिंदू त्योहार रामनवमी के साथ मिला दिया। उन्होंने एक ही दिन दोनों त्योहार मनाने की इजाजत ले ली, जिससे दोनों समुदाय एक साथ मिलकर जश्न मनाने लगे। एकता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती थी? तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने हजारों लोगों को इस रहस्यमयी संत की ओर खींच लिया? ये सिर्फ उनका रहस्यमयी होना नहीं था, बल्कि ये थे उनके अविश्वसनीय चमत्कार और उनका गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है पानी को तेल में बदलने का चमत्कार। हुआ ये कि एक दिन दुकानदारों ने उन्हें दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। बाबा परेशान नहीं हुए, उन्होंने बस अपने बर्तन में पानी डाला, उसे आशीर्वाद दिया और उसी पानी से दियों को भर दिया। अब देखने वालों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब वो दिए पानी से पूरी रात जलते रहे। ये उनकी दिव्य शक्ति का एक साफ संकेत था। उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र था वो था गुरु के प्रति पूरा विश्वास। जैसा कि श्री साई सच्चरित्र में लिखा है, उन्होंने सिखाया, अपने गुरु पर विश्वास और भरोसा रखें। धन्य है वो जो अपने गुरु की महानता को जानता है और उन्हें हरि, हर और ब्रह्मा का अवतार मानता है। आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानने के इस सफर के लिए बाबा ने एक साफ रास्ता बताया। इसमें शामिल था मुक्त होने की एक मजबूत इच्छा, दुनिया की चीजों से मोह खत्म करना, अपनी नजर अंदर की तरफ मोड़ना और सबसे जरूरी मन और इंद्रियों पर काबू पाना। लेकिन बाबा की कहानी उनके जीवन के साथ ही खत्म नहीं हुई।
उनके जाने के बाद तो एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने शिरडी को एक छोटे से गांव से दुनिया भर का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। अपने जाने से कुछ समय पहले अगस्त 1918 में बाबा ने अपने भक्तों को बता दिया था कि वो जल्द ही अपना नश्वर शरीर छोड़ देंगे। उनकी ये भविष्यवाणी सच हुई और 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उनके नश्वर शरीर को शिरडी में ही दफनाया गया और वो जगह जिसे अब श्री समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, आज भारत के सबसे अहम और सबसे ज्यादा माने जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक बन गई है। उनके बढ़ते प्रभाव का सबूत तो ये आंकड़े ही दे देते हैं। हर साल जो त्योहार होता है उसके लिए शिरडी आने वाले भक्तों की संख्या कुछ हजार से बढ़कर हाल के सालों में 75,000 से भी ज्यादा हो गई है। ये उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत का एक जबरदस्त प्रमाण है। आज बाबा का संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से लेकर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तक उनके मानने वालों के बड़े बड़े समुदाय हैं जो उनकी शिक्षाओं को भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। और आखिर में हम इसी गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं कि कैसे एक रहस्यमयी संत का एकता और प्रेम का संदेश 100 साल से भी ज्यादा समय बाद हमारी इस बंटी हुई दुनिया में आज भी इतनी मजबूती से गूंज रहा है। शायद यही साईं बाबा का असली चमत्कार है।